हाय दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आज अपन पढ़ेंगे डीडवाना कुचामन जिला। अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, तो इसको कंटिन्यू करते हुए आज 6 नंबर की अपनी क्लास होगी, यानी छठा जिला अपन आज पढ़ेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाइए। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि डीडवाना कुचामन जिला, इसकी सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। सीकर है, नागौर, चूरू, जयपुर ग्रामीण और अजमेर। ये 5 जिले हैं ना, इनकी सीमा लगती है डीडवाना कुचामन जिले से। और नॉर्मली अपने माइंड में आता है कि डीडवाना कुचामन नाम कैसे रखा, ये चीज़ें। तो कोई डीडू शाह नाम से कोई व्यक्ति थे, डीडू शाह, उनके नाम पे ये डीडवाना कुचामन रखा गया था, जो डीडवाना से संबंध रखते थे। और प्राचीन नाम क्या था डीडवाना कुचामन का? प्राचीन नाम था आभा नगरी। आभा नगरी प्राचीन नाम था डीडवाना कुचामन जिले का। अब इसमें इसकी आकृति कैसी है? इस जिले की आकृति है जो हिमाचल प्रदेश है उसके जो मैप है उससे मिलती जुलती है, यानी जो हिमाचल राज्य है उसकी आकृति है वैसा ही दिखता है डीडवाना कुचामन मैप के अंदर। याद रखना इसकी आकृति कैसी है। उपखंड कितने इसके अंदर? 6 उपखंड है। तहसील कितनी है? 8। 6 उपखंड के अंदर डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी, ये 6 उपखंड है। और तहसीलों में डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सीट, ये 8 इसकी तहसीलें हैं। संभाग पूछे तो कौन से संभाग में आता है? तो ये अजमेर संभाग में आता है। याद रखना डीडवाना कुचामन जो नागौर से अलग होकर नया जिला बना है वो कौन से संभाग में आता है? तो वो आता है अजमेर संभाग के अंदर। उपनाम के बारे में जानते हैं कि उपनाम क्या है। उपनाम मारवाड़ का सिंह द्वार और शेखावाटी का तोरण द्वार भी कहते हैं। किसको? डीडवाना कुचामन को। ये मारवाड़ का सिंह द्वार कहलाता है, शेखावाटी का तोरण द्वार कहलाता है। और शेखावाटी और बीकानेर रियासत की संगम स्थली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये कहलाती है संगम स्थली। संगम स्थली भी कहलाती है। बीकानेर रियासत और शेखावाटी रियासत की संगम स्थली डीडवाना कुचामन को कहते हैं। और इसकी स्थिति देखें, अगर किस स्थिति के अंदर है ज्योग्राफी तरीके से, तो ये है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है। नेक्स्ट है सर्वाधिक खारे पानी की झीलें वाला जिला। अब एक चीज मायने में आएगी कि अपन पहले नागौर पढ़ते थे कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें वाला जिला कौन सा है? नागौर है। लेकिन अब नागौर से नया जिला बना है डीडवाना कुचामन। तो क्या होगा? वो इसका आंसर यहाँ पे डीडवाना कुचामन होगा, अब नागौर नहीं होगा। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, 3 खारे पानी की झीलें हैं, जिसमें पहली झील है नावा झील, दूसरी है कुचामन झील और तीसरी है डीडवाना झील। ये 3 झीलें हैं इस जिले के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, ये कहाँ पे? डीडवाना। इसकी स्थापना कहाँ हुई? 1960 के अंदर। अब नदी के बारे में बताइए, कौन सी नदी बहती है इस जिले के अंदर डीडवाना कुचामन में? एक तीर्थ स्थल है जो नावा के अंदर, ये नावा इसकी तहसील है। किसकी? डीडवाना कुचामन जिले की तहसील है नावा। यहाँ पे लूणवा जैन तीर्थ है। तो यह तीर्थ है जो इसी नदी के ऊपर स्थित है, इसी नदी के किनारे भी स्थित है। कौन सा तीर्थ? लूणवा जैन तीर्थ, जो मेंथा नदी के किनारे पे स्थित है, जो डीडवाना कुचामन जिले में है। इस जिले का इस नदी का प्रवाही क्षेत्र डीडवाना कुचामन जिला है। नमक उद्योग के लिए डीडवाना कुचामन जिला प्रसिद्ध है। नमक उद्योग के लिए डीडवाना कुचामन जिला प्रसिद्ध है। अब नागौर नहीं होगा, अब होगा डीडवाना कुचामन जिला। और एक मिनट है, इसके अंदर मेंथा नदी बहती है। अब राजस्थान के अंदर 3 नदियाँ ऐसी 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं बहती है।
पहले 2 जिले थे, चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर ये 2 जिले थे पहले कि जहाँ पे कोई नदी नहीं बहती। अब एक नया जिला जो फलोदी है, जोधपुर से बना है फलोदी। फलोदी इस जिले के अंदर भी कोई नदी नहीं बहती है। तो याद रखना कि ऐसे कौन से 3 जिले हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं बहती, तो वो हैं चूरू, बीकानेर और फलोदी। या ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान में नदी नहीं बहती, तो वह 3 जिले हैं। नेक्स्ट है खुंडियावास का मेला। यह मेला खुंडियावास व हाशियावास गांव की सीमा जो पर्वतसर में है, पर्वतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिले में है। तो यह मेला लगता है खुंडियावास और हाशियावास गांव की सीमा पे लगता है, जो पर्वतसर तहसील है नागौर की, वहाँ पे लगता है। राजस्थान का मिनी रामदेवरा इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है राजस्थान का मिनी रामदेवरा। खुंडियावास का जो मेला है, जो डीडवाना कुचामन जिले में आता है, वहाँ पे ये उसकी सीमा पे ये मेला लगता है। लक्ष्मी नारायण झूला का मेला, ये मोलासर डीडवाना कुचामन में है और श्रावण माह में यानी सावन के महीने में ये मेला लगता है, जो मोलासर डीडवाना कुचामन में है। मारवाड़ रियासत की टकसाल भी कहाँ पे थी? डीडवाना कुचामन में। टकसाल का मतलब जहाँ पे सिक्के ढोने की जगह होती है, उसको टकसाल कहते हैं। यहाँ पे सिक्के ढोने का काम होता था। डीडवाना कुचामन मारवाड़ रियासत का भाग था। डीडवाना कुचामन मारवाड़ रियासत का भाग था। मैंने बताया था ना कि शेखावाटी व बीकानेर रियासत की संगम स्थली। मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर की संगम स्थली थी कौन? डीडवाना कुचामन। बड़ू गांव ये कहाँ पे है? ये पर्वतसर के अंदर बड़ू गांव है, ये पर्वतसर में है, जो अब डीडवाना कुचामन जिले में आता है। यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? जूतिया व मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है। बाजवास गांव बकरों के लिए प्रसिद्ध है, बाजवास गांव। और वरुण गांव किसके लिए है? ये बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, वैसे बकरों और वरुण गांव से यानी बकरियां, ये बकरियों के लिए प्रसिद्ध है वरुण गांव, और बाजवास गांव है बकरों के लिए। यहाँ के बकरे फेमस है। वीर तेजाजी का मेला। वीर तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? अब पर्वतसर के अंदर लगता है। वीर तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर के अंदर लगता है, डीडवाना कुचामन में। यह 1734 में इस मेले की शुरुआत हुई थी। अभय सिंह के समय पे इस मेले की शुरुआत हुई थी। याद रखना है कि वीर तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है? पर्वतसर में लगता है, जो पहले नागौर में आता था, अब आता है डीडवाना कुचामन जिले में। अब इस इतिहास पढ़ते हैं डीडवाना कुचामन जिले का। कुराड़ा सभ्यता, यह सभ्यता डीडवाना कुचामन जिले में। और कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता। पहले नागौर में पढ़ते थे हम कुराड़ा सभ्यता को। वहाँ पे नागौर में पढ़ते थे। खोज किसने की थी इसकी? खोज कब हुई थी इसकी? 1934 में कुराड़ा सभ्यता की खोज हुई थी। स्वतंत्रता से पहले पर्णयुक्त ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे इस सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? कुराड़ा सभ्यता से। एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि कुराड़ा सभ्यता से कौन से पत्र प्राप्त हुए थे? तो पर्णयुक्त ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे स्वतंत्रता से पहले। गिगोली का मैदान गिगोली गांव पर्वतसर तहसील के अंदर है और ये डीडवाना कुचामन जिले में आता है। युद्ध हुआ था गिगोली का मार्च 1807 के अंदर। युद्ध का कारण क्या था? कृष्णा कुमारी था। 3 रियासतों के मध्य हुआ था। ये 3 रियासत थी, मारवाड़, जयपुर और उदयपुर। तो मारवाड़ के राजा कौन थे? मान सिंह। और जयपुर के राजा कौन थे? जगत सिंह सेकंड।
और उदयपुर के राजा कौन थे? भीम सिंह सेकंड। तो इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी और इनका रिश्ता हुआ था, मान सिंह का भाई है भीम सिंह। इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद में अमीर खां पिंडारी के कहने पर जगत सिंह के साथ ये रिश्ता तय हो गया। नेक्स्ट है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड डीडवाना कुचामन जिले में है। ये कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? मथुरादास माथुर ने की थी। किसने की थी? मथुरादास माथुर ने की थी। और ये अमीर खां पिंडारी थे जो ये टोंक से थे। कहाँ से थे? टोंक से थे। इन्हीं के कहने पे ये रिश्ता तय हुआ था। डाबड़ा कांड का कारण क्या था? पुष्करना ब्राह्मणों को निकाल दिया था। पुष्करना ब्राह्मणों को निकाल दिया था, तब ये डाबड़ा कांड हुआ था। बाल मुकुंद बिस्सा बिरसास गांव पीलवा पर्वत तहसील में है और इनको राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आया भी है एग्जाम में कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं। तो वो कहेंगे हम बाल मुकुंद बिस्सा को कहेंगे। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण शहीद हो गए थे। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण इनकी मौत हो गई थी और मारवाड़ प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मारवाड़ प्रजामंडल में इन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट है कर्माबाई। अपने नाम सुना होगा कर्माबाई का बहुत। कालबा गांव मकराना तहसील है, इसमें है ये। वहाँ की थी कर्माबाई और डीडवाना कुचामन जिले में है। शेखावाटी की मीरा बाई के नाम से जानते हैं। किसको? कर्माबाई को शेखावाटी की मीराबाई के नाम से जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को भोजन करवाया था। भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने भोजन करवाया था खिचड़ा। तो अपन इनका भजन भी सुनते हैं। थाली भर कर लाई खिचड़ा, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमा बेटी जाट की। तो ऐसे करके कुछ भजन है इनका। तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, रूठ जाती है और उनको खाना खिलाती है कि इतनी मलिन थी व्यक्ति में, उनके प्रति इतना वो था। तो इसलिए इनको शेखावाटी की मीराबाई के नाम से जाना जाता है। केवाई माता। केवाई माता किनसरिया गांव पर्वतसर में है। किनसरिया गांव जो पर्वतसर तहसील है उसके अंदर है, डीडवाना जिले में। पर्वतसर डीडवाना। और इसमें 1121 सीढ़ियाँ हैं। जो केवाई माता का मंदिर है यहाँ पे 1121 सीढ़ियाँ हैं। और निर्माण किसने करवाया था इस मंदिर का? अजमेर के चौहान राजा दुर्लभ राज के सामंत हुआ करते थे जिनका नाम था चचदेव। उनके द्वारा केवाई माता का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। और ये दहिया वंश की कुल देवी है। दहिया वंश की कुल देवी है। दूसरा मंदिर पढ़ते हैं हम, रानाबाई का मंदिर। रानाबाई का मंदिर ये हरनावा गांव पर्वतसर तहसील के अंदर है, जो डीडवाना कुचामन जिले में आता है। राजस्थान की दूसरी मीराबाई, इनको राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहते हैं। किनको? रानाबाई को। गुरु कौन थे? चतुरदास जी थे। रानाबाई के गुरु थे चतुरदास जी। निरंजनी संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास जी। और हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। जन्म कहाँ पे होता है? कापड़ोत गांव के अंदर इनका जन्म होता है, जो डीडवाना कुचामन जिले में आता है। और प्रधान पीठ कहाँ पे थी इनकी? गाडावास या पर्वतसर के अंदर। गाडावास पर्वतसर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। किनकी?
निरंजनी संप्रदाय की। संस्थापक कौन थे? हरिदास जी थे, और इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता था, हरिदास जी को। नेक्स्ट है आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी यह लाडनू, डीडवाना, कुचामन जिले से हैं और तेरापंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य हैं। तेरापंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य हैं आचार्य तुलसी जी, जो डीडवाना नागौर जिले से। अणुव्रत आंदोलन चलाए थे इन्होंने, याद रखना। अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था? वो चलाया था आचार्य तुलसी ने, जो इस आंदोलन की शुरुआत सरदार शहर चूरू से, सरदार शहर चूरू में आता है, वहाँ से की थी। जैन भारती डीम्ड विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? लाडनू, लाडनू के अंदर है। कुचामनी ख्याल, इसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम जी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी, जो डीडवाना कुचामन जिले में है। कुचामन किला, कुचामन किला यह डीडवाना कुचामन में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर जालिम सिंह। जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है यह किला। कुचामन का किला जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। और इस दुर्ग के लिए कहावत भी की थी कि ऐसा दुर्ग रानी जाय के पास हो सकता है, कि ऐसा दुर्ग रानी जाय के पास हो सकता है, ठकुरानी जाय के पास नहीं। तो ये कुचामन का जो दुर्ग है, इसके लिए कहा गया था। याद रखना, ये कथन के रूप में कहा जाता है कि यह कथन या ये कहावत कौन से दुर्ग के लिए कही गई थी? तो कुचामन के दुर्ग के लिए कही गई थी, कुचामन के किले के लिए कही थी कि ऐसा दुर्ग रानी जाय के पास हो सकता है, ठुकरानी जाय के पास नहीं। तो याद रखना ये। नेक्स्ट है हवेलियाँ। गणपत राय की हवेली लाडनू में है, इनानिया की हवेली भी लाडनू में है, बेगानी हवेली लाडनू। तो ये तीनों हवेलियाँ डीडवाना कुचामन जिले में आती हैं। लाडनू ये तहसील है इस जिले की, तो इसके अंदर ये हवेलियाँ हैं। गोंद के पापड़ कुचामन के प्रसिद्ध है, गोंद के पापड़ कुचामन के प्रसिद्ध हैं। गोल्डन पेंटिंग कुचामन की प्रसिद्ध है, रंगाई छपाई व चमड़े की जूतियों के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सफ़ेद संगमरमर के लिए मकराना, यानी सफ़ेद संगमरमर कहाँ पे मिलता है? वो मकराना तहसील में मिलता है, और डीडवाना कुचामन जिले में। पहले हम नागौर पढ़ते थे कि नागौर के अंदर वाइट मार्बल मिलता है, यानी संगमरमर मिलता है। तो अब ये कहाँ पे? डीडवाना कुचामन जिले में आएगा, नागौर नहीं आएगा। संगमरमर की मंडी कहाँ पे है? किशनगढ़ अजमेर में है। फूलबावड़ी छोटी खाटू में है। फूलबावड़ी कहाँ पे है? छोटी खाटू में। सकराय माता मंदिर डीडवाना झील के किनारे, डीडवाना झील के किनारे पे है। याद ना रखना, सांबर झील है जो जयपुर अजमेर डीडवाना की सीमा लगेगी। अब जो सांबर झील है उसकी सीमा अब 3 जिलों से लगेगी, जयपुर से, अजमेर से और डीडवाना कुचामन से। अब नागौर जिले से सांबर झील की सीमा नहीं लगेगी, सांबर झील की सीमा नहीं लगेगी, जिस झील से हमें नमक प्राप्त होता है। 551 ईस्वी में वासुदेव के द्वारा यहीं स्थापित की गई थी। कौन सी? सांबर झील। और यह डीडवाना कुचामन जिला कौन से क्षेत्र में आता है? अही छतरपुर में आता है, अही छतरपुर के नाम से कहलाता था ये, तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक वो नावा के अंदर है। राजस्थान सॉल्ट एंड केमिकल लिमिटेड, राजस्थान सॉल्ट एंड केमिकल लिमिटेड, ये डीडवाना में। कहाँ पे ये प्लांट डीडवाना में है। और डीडवाना झील है, वहाँ से कौन सा नमक प्राप्त होता है? कौन सी क्वालिटी की किस्म का? तो वह ब्राइट नमक की क्वालिटी है, इस नाम से यहाँ पे नमक मिलता है डीडवाना झील से। कुचामन शहर खरबूजे में प्याज के लिए प्रसिद्ध है। डीडवाना झील में प्राप्त सोडियम सल्फेट
कागज़ बनाने के काम में आता है। जो डिडोना झील से प्राप्त सोडियम सल्फेट होता है उससे क्या बनते हैं, कागज़ बनते हैं। कागज़ बनाने के लिए काम में लिया जाता है। लाडनू से लाल पत्थर का निर्यात होता है। निर्यात मतलब बाहर जाता है। लाडनू के उपनाम व अन्य नाम कौन से हैं? सुंदरी नगरी, नौकुंटी मारवाड़, सुंदरी नगरी और शेखावाटी का संगम स्थल लाडनू कहलाता है, यानी इसके उपनाम है लाडनू के। राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? नावा में है। कुचामन के ठाकुर केसरी सिंह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा राव बहादुर का खिताब दिया गया था। कुचामन सिटी के ठाकुर केसरी सिंह थे, उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा राव बहादुर का खिताब दिया गया था। तो ये आज अपना कुचामन जिला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जिले के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी थी।